हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणनखंड के बारे में। ठीक है, बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको गुणनखंड बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से हम लोग क्या पढ़ेंगे, गुणनखंड पढ़ेंगे। ठीक है, गुणनखंड क्या होता है, कैसे इसको तोड़ते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक है, मैंने इसमें 10 क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और मैं बारी बारी सारे क्वेश्चन को मैं गुणनखंड करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि कैसे इसका फैक्टर हम लोग तोड़ते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, कुछ इस प्रकार से। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टार मार देते हैं। ठीक है, क्या चीज़ क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 है। ठीक है, इसको कैसे तोड़ेंगे। देखिए, इसको फैक्टर तोड़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, एक मेथड होता है इसको तोड़ने के लिए। तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है, आपस में मल्टीपल करना है। ठीक है, मल्टीपल करने पर क्या आएगा, जैसे कि आप एक्स स्क्वायर इंटू 12 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो आपका हो जाएगा 12x स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, अब इसके मिडिल टर्म के अंदर जाना है। ठीक है, मिडिल टर्म इसका क्या है, 7x। ठीक है, तो मिडिल टर्म को आपको क्या करना है, मिडिल टर्म लिखना है यहाँ पर। अब इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना तोड़ना है कि जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 7x आना चाहिए। जैसे कि आप इसको जोड़े तो कितना है, 7x है, और गुना करने पर 12x स्क्वायर है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 4x। ठीक है, और मैं ले लेता हूँ 3x। जैसे कि आप इसको आपस में इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 7x आएगा। ठीक है, और इसको आपस में मल्टीपल करते हैं तो क्या आएगा, 12x स्क्वायर आएगा। तो इसी प्रकार से फैक्टर को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर हल लिख लेंगे या सॉल्यूशन, आप जो भी चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x और इसके बाद 12 लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें से अब क्या करना होता है, दो टर्म में से इसका फैक्टर इसमें से कॉमन लेना होता है, और इस दो टर्म में से इसमें से कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। तो कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे। ठीक है, और छोटा ब्रैकेट देंगे। ठीक है, इसमें से एक्स कॉमन लेने पर क्या मिलेगा, इसमें से तो मान लीजिए एक्स कॉमन ले लिए एक्स स्क्वायर से, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। ठीक है, और बीच में प्लस है तो बीच में लिख देंगे हम लोग प्लस। क्या चीज़ लिखा है, प्लस लिख देंगे। इसके बाद जब 4x में से मैं एक्स कॉमन ले लिया तो इसमें क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, फिर कोष्ट बंद कर देंगे। फिर बीच में क्या है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब जो यहाँ पर आया है इसमें इस कोष्ट के अंदर, यहीं पर उसी प्रकार से इसका कॉमन लेना है। ठीक है, अब ध्यान रहे कि कॉमन यहाँ पर कुछ भी नहीं ले सकते। जैसे कि यहाँ पर ये दो टर्म से ऐसा कॉमन लेना है जो कि इस कोष्ट के अंदर यही चीज़ बचे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ से 3 कॉमन लेता हूँ। ठीक है, तो क्या बचेगा, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। ठीक है, और बीच में प्लस है तो प्लस बचेगा, और यहाँ से 12 में से 3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो बिल्कुल इस प्रकार से ये हो जाएगा। देखिए, सेम सेम हो गया। ठीक है, ध्यान रहे कभी भी आप कॉमन लेते हैं तो ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम होना चाहिए। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बिल्कुल सेम होना चाहिए, तभी आपका फैक्टर सही माना जाएगा, नहीं तो आपका फैक्टर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब जो यहाँ पर ये है और ये बाहर साइड में है, इसको हम लोग एक ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस क्या करेंगे, 3 ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर, और इसके जो ये दो दो हमारे सेम सेम आया है, इसमें से एक किसी को एक ले लेंगे। ठीक है, एक्स प्लस क्या हो जाएगा, 4। बस यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या, इसका क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इसका फैक्टर क्या आएगा, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं, अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब सेकंड को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो मान लीजिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस क्या है, 20 है। ठीक है, सबसे पहले आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि फर्स्ट एंड लास्ट को क्या करना है, जोड़ गुना करना है। ठीक है, तो गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, ये आएगा। इसको इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा।
तो इसको मान लीजिए आप इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 20 एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके मिडिल टर्म को पकड़ना है आपको, क्या करना है, मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म इसका क्या है, इसका -9x है, ठीक है। अब इसका दो टर्म ऐसा तोड़िए, इसका टर्म जोड़ने पर क्या आना चाहिए, -9x आना चाहिए, और गुना करने पर कितना जाए आना चाहिए, 20x स्क्वायर आना चाहिए। तो मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पर 5x, ठीक है, और यहाँ पर मैं -4x ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जोड़ूंगा इसको तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -9x आ जाएगा, और इसको मैं गुना करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4×5 = 20x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको हम लोग तोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग तोड़ देते हैं इसको। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, x² -5x, और माइनस क्या लिखेंगे, 4x, और प्लस क्या लिखेंगे, 20, ठीक है। और इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये दो 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 टर्म में से, ठीक है, और इसमें से और इसमें से क्या ले लेंगे हम लोग कॉमन, तो कॉमन क्या ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और बीच में माइनस है तो क्या लेंगे, माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा, x बचेगा। और आप देखिए, अब आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर माइनस आप क्यों लिख रहे हैं, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें से कॉमन लीजिएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, जो बाहर साइड है उसको एक कोष्ट में कर देंगे, तो x माइनस क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x -5 हो जाएगा। बस इसका x² -9x प्लस 20 का इसका फैक्टर यही होगा। बट आप लोग को सवाल होगा कि यहाँ पर बीच में माइनस कहाँ से आया, ठीक है। आइए हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि -4 है और x माइनस क्या है, 5 है, ठीक है। मान लीजिए इसको आप गुना कीजिए तो कितना होगा, -4x, और माइनस माइनस जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा, तो माइनस माइनस प्लस होगा। तो देखिए इतना टर्म क्या हुआ, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही मैंने ये यहाँ पर काम किया है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि कैसे मैंने इसको हल किया है। और आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सेकंड पेज ले लूँगा, ठीक है। यहाँ से मैं सेकंड पेज ले लेता हूँ, ठीक है, दूसरा पेज, और इसमें हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, सेकंड क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिया, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन करना था, ठीक है। थर्ड क्या है, x² -16 है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या था हमारा, पहले क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। x² -60 था, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको सबसे पहले, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ x² -4 का होल स्क्वायर, मैं इसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, बताइए। बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, जैसे कि a² होता है और a² -b² का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, आप लोग बचपन में भी पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े होंगे तो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। इसका फार्मूला होता है, एक बार होता है a+b, एक बार होता है a-b, ठीक है। क्या बोलिएगा, a² -b² का फार्मूला क्या होता है, a+b × a-b होता है, ठीक है। ये फार्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी ये प्रश्न आप बिल्कुल चुटकी में हल कर पाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपका ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, बी हो गया। बस इस फार्मूला को आपको पुट कर देना है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर, तो हम लोग लिखेंगे x प्लस, एक बार क्या लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, और एक बार क्या लिखेंगे, x माइनस क्या लिख देंगे, 4, ठीक है। बस यही आपका फैक्टर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए। देखिए अगर आपको फार्मूला होगा तो कितना आसानी से आप इसको बना पाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है, जो कि हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, 11x² प्लस, सॉरी, x² प्लस 11x प्लस 30 है, ठीक है। तो हम लोग चलिए इसको लिख लेते हैं सबसे पहले। क्या है इसका क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन है x² और इसके बाद माइनस था 11x और प्लस 30 था, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का आसान तरीका आपको बिल्कुल मैं बता चुका हूँ। इसका सबसे पहले फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म को क्या करना है, मल्टीपल करना है। करने पर क्या आएगा, देखिए x² इंटू 30 कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, ये 30x² आ जाएगा, ठीक है। अब आपको इसका मिडिल टर्म को पकड़ना है। मिडिल टर्म क्या है इसका, -11x है, ठीक है। अब इसको ऐसे दो भाग में तोड़िए कि तोड़ने मतलब कि इसको ऐड करने पर 11x आए और इसको मल्टीपल करने पर कितना है, 30 आए, ठीक है।
तो चलिए मैं ले लेता हूँ, मान लीजिए कि मैं -5x ले लेता हूँ और -6x ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा, -11x, ठीक है। और इसको मल्टीपल करूँगा तो क्या आएगा, इतना आ जाएगा 30x², बिल्कुल आ जाएगा। तो इसी आधार पर इसको सोल्व कर सकते हैं हम, ठीक है। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पर लेना है x² माइनस, यहाँ पर ले लीजिए 6x माइनस 5x प्लस 30 ले लीजिए, ठीक है। अब आपको इसमें से कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन क्या लीजिएगा, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, -5 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, x, यहाँ पर -6 बचेगा। देखिए जो भी यहाँ पर आपको कॉमन लेना है, यहाँ पर सेम होना चाहिए और यहाँ पर सेम होना चाहिए, तभी आपका फैक्टर सही होगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे माइनस आया, माइनस कैसे आया, मैंने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था कि कैसे इसको माइनस लाया, और नहीं समझ में आता है तो मैं आपको फिर से इसको समझा देता हूँ, ठीक है। x-6, इसको आप मल्टीपल कीजिए तो -6 आएगा, -5x, और माइनस माइनस कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो 6×5 30 हो जाता है, हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये आ गया, बिल्कुल बिल्कुल ऊपर वाला चीज़ आ गया, ठीक है। तो यही होता है, इसी प्रकार से इसको कॉमन लिया जाता है, ठीक है। अब इस बाहर वाले साइड को हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम x-5 को एक ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे, और एक चीज़ को जो ये सेम सेम है इसको हम एक साइड रख देंगे, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x² माइनस 11x प्लस 30 का फैक्टर क्या होगा, एक x-5 और x-6 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए कि हम लोग कितने क्वेश्चन किए, ये 5 नंबर क्वेश्चन था या 4 नंबर, तो 4 नंबर था, ठीक है। 4 नंबर भी हमने सोल्व कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 5 नंबर क्या है, x² माइनस 30x प्लस 40 है, ठीक है। इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम यहाँ यहाँ से सोल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ से। तो क्या था हमारा, x² माइनस था कि प्लस था, थोड़ा सा देखिए इसको, हाँ x² माइनस 30x था, ठीक है। x² x² माइनस 30x, और इसमें क्या था, 40 था, ठीक है। इसको सॉल्व करना था, तो इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी टर्म से आप लोग जान गए होंगे कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को क्या करना है, गुना करना है। गुना करने के बाद आपको क्या आएगा, 40x² आ जाएगा, ठीक है। और मिडिल टर्म को क्या करना है, पकड़ना है आपको, मिडिल टर्म पकड़ लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। इसको दो ऐसे फैक्टर में तोड़िए कि उसका एडिशन करने पर कितना आएगा, 13 आएगा, और मल्टीपल करने पर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं लेता हूँ -8x और -5x, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 13x आ जाएगा, बिल्कुल। मल्टीपल करेंगे तो इतना आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब इसको सोल्व कर दीजिए आप आसानी से, ठीक है। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो x² -8x और -5x और प्लस क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ से कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है, ठीक है। तो कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, x -8 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5, और x माइनस क्या हो जाएगा, 8, बिल्कुल। अब जो बाहर साइड है इसको हम एक से एक ब्रैकेट में ले लेंगे, तो x-5, और ये हो जाएगा हमारा x-8। तो बिल्कुल इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, एक x-5 और x-8 हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए कि कैसे इसको भी हमने फैक्टर तोड़ दिया, ठीक है। तो चलिए चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। और मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या था क्वेश्चन हमारा, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन था 6 नंबर, जो कि 4x² माइनस 25 है, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है 4x² माइनस 25, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखिए पिछले ही इससे पीछे हम लोग बना चुके हैं इस फार्मूला पे, ठीक है। क्वेश्चन इसको क्या हम लिख सकते हैं, 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, a², ये हो गया -b²। ये फार्मूला आपको अभी मैंने जस्ट यहाँ पर बताया था कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी, और इंटू a माइनस क्या होता है, b होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था, बस इसी पर आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 5 हो जाएगा, इंटू
2x माइनस 5 हो जाएगा, बस इसका फैक्टर हो गया। ये भी आप आसानी से बिल्कुल इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो जाएगा आप लोग को। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। इसी तरह से वीडियो आपको मैं देता रहूँगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो चलिए अब आप इसके बाद वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन अगला क्या है हमारा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मेरा क्या है, ये 7 नंबर क्वेश्चन। हमने अभी तक मैंने 6 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, अब मैं 7 क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा, ठीक है। क्या है मेरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56, ठीक है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्या है इसमें, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर आपका क्या है था, 15x प्लस था शायद 15x, और इसमें क्या है प्लस 56 था, ठीक है। इसको सोल्व करना था हमको, ठीक है। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर के साइड ले जाता हूँ, ठीक है। तो इसको यहाँ से ऊपर ले जाएंगे, इसको और ऊपर कर लेते हैं यहाँ से। तो चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट टर्म, यहाँ से मैं पेंसिल ले लेता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को लेना है, ठीक है। जैसे हम लोग करते आ रहे हैं उसी प्रकार से करेंगे, और इसको हम लोग मल्टीपल कर लेंगे, ठीक है। तो 56 और एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 56 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, मिडिल टर्म इसको लेना है। मिडिल टर्म आपको क्या करना है, 15x को ले लेना है, ठीक है। 15x को देखते हैं इसमें क्या है, थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं एक बार, कन्फर्म है, ओके ठीक है, प्लस था हम लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको दो टर्म में ऐसे तोड़ना है जो कि जोड़ने पर इसको क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए, और मल्टीपल करने पर क्या आना चाहिए, 56 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 8x ले लेंगे, ठीक है। 8x यहाँ पर ले लेंगे 7x, ठीक है। क्योंकि जोड़ने पर क्या आता है, ये 8x और 7x कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। और इसको मल्टीपल करने पर क्या आएगा, मल्टीपल करने पर इसको क्या आएगा, 56 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी आधार पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7x और प्लस में 56 ले लेंगे, ठीक है। और इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे, इरेज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, यहाँ से कॉमन लेना है, ठीक है। तो मैं x कॉमन ले लूँगा, और x प्लस कितना हो जाएगा, इसमें 8 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, 7 ले लेंगे, और x प्लस इसमें भी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल इस प्रकार से ये हो जाएगा, ठीक है। और जो बाहर साइड में है उसको मैं एक ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, बस ये क्या हो जाएगा, ये इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। और इसको जो सेम सेम ये चीज़ आया है, मैं इसको एक ले लेता हूँ, ठीक है। तो x प्लस कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस तरह से इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा मैं यहाँ से हटा कर इधर कर लेता हूँ, ठीक है क्या, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है इसको सॉल्व करने में। इसका फैक्टर यही हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से मैं इतना पार्ट को यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, ठीक है। कट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ से कट करके, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके मैं इस साइड इसको लाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो इसको बस यहीं पर छोड़ देता हूँ, ठीक है। इस साइड चला गया। अब मैं इसके अगले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये तो मैंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। यहाँ से मैं पेंसिल ले लूँगा, ठीक है। इसको जूम कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद तो मैंने इसको सॉल्व किया, अब इसके बाद क्या करना है, मुझे ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। चलिए इसको भी कर लेते हैं। क्या था क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन एक बार देख ले, ठीक है। क्वेश्चन था मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 है, ठीक है। इसको हम लोग लेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसको जूम कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार मार दूंगा। क्या था इसका क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 है, ठीक है। इसको तोड़ना है, सबसे पहले इसको क्या करना है, मल्टीपल करना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 20, इसको थोड़ा सा इरेज करना होगा मुझे, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे हम, गुना करने पर क्या हो जाएगा, 20x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब मिडिल टर्म को क्या करना है आपको, मिडिल टर्म को यहाँ से लेना है, ठीक है। और दो ऐसे भाग में आपको इसको तोड़ना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, इसको जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए कितना,
4x आना चाहिए और इसको मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, सॉरी 21 आना चाहिए। तो उसको मान लीजिए कि मैं माइनस इसको 7 ले लेता हूँ और प्लस 4x ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसको मैं जोड़ूंगा तो जोड़ने पर क्या आएगा, ये माइनस 4x ही आएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। बट इसको बट ओ सॉरी सॉरी, इसको यहाँ पर 4 कहाँ से होगा भाई, यहाँ से तुम जब घटाएंगे तो यहाँ पर 3 होना चाहिए, क्योंकि घटाने पर 4 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेंगे, 3x होगा, ठीक है। क्योंकि घटाने पर 4x आना चाहिए, ठीक है। 4x आ जाएगा और मल्टीपल करने पर क्या आएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसी आधार पर इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन लिख लीजिए या हल लिख लीजिए, ठीक है। और मैं लिखूंगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 7x, और इसको ले लेंगे हम प्लस में लेंगे, काहे लेंगे प्लस में, क्योंकि मुझे माइनस में चाहिए 4x, ठीक है। और माइनस 21 हो जाएगा। और यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ, एक्स कॉमन लेने पर क्या होगा, एक्स माइनस क्या होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, ओ सॉरी यहाँ पर 4 क्यों हुआ भाई, यहाँ पर तो 3 होना चाहिए, फिर यहाँ पर मैं गलती कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो अभी समझाया वही बात मैं दोबारा गलती कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर 3 होना चाहिए नो, तभी तो ये सही होगा, ठीक है। 3 यहाँ पर कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, और सर यहाँ पर 3x भी होना चाहिए, एक्स कॉमन, 3 कॉमन ले लेंगे, थोड़ा सा हम इसे मिटा देते हैं, फिर से मैं यहाँ पर समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर से यहाँ पर होना चाहिए 7x प्लस 3x माइनस 21, ठीक है। यहाँ सब 3 हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस क्या बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। अब दोनों जो बाहर साइड में है उसको हम एक साइड ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो ये अंदर है इसको हम लोग ले लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 7, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसका ये फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 का क्या हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। तो आई होप इसको भी आप लोग तोड़ना सीख गए होंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। अब चलते हैं हम अपना अगले पेज के ऊपर, ठीक है। मैंने अगला पेज ले लिया है, ठीक है। और अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, मेरा अगला क्वेश्चन क्या चीज़ है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से 9x स्क्वायर माइनस 49 है, ठीक है। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं सबसे आसान तरीका से। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टार मार देंगे, ठीक है। क्या था मेरा क्वेश्चन, 9x स्क्वायर माइनस 49 था, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो आइए हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि इसको हम 3x के पावर 2 लिख सकते हैं, और इसको हम 7 के पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में इसी प्रकार से हम लोग एक क्वेश्चन को सोल्व किए थे, और इसी प्रकार से इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमने पहले कर चुके हैं, इसके पहले इसके जैसा, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू क्या होता है, ए माइनस क्या होता है, बी होता है, ठीक है। इसी फार्मूला पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे। मान लीजिए ये ए का मान हो गया, ये बी के मान हो गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम लोग, 3x प्लस क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये फैक्टर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग के वीडियो अच्छा लगा हो, और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ठीक है। इसी प्रकार का वीडियो आता रहेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन बचा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या है मेरा लास्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करते हैं। तो चलिए, क्या था मेरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस क्या था, थोड़ा सा क्वेश्चन, हाँ 10x था, ठीक है, ठीक, ठीक है। तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। 10x प्लस क्या हो जाएगा, 24x था, ठीक है, 24 था, ठीक है। अब इसको फैक्टर तोड़ना है हमको, क्या करेंगे, इसको पहले लास्ट और फर्स्ट को क्या करना है, मल्टीपल करना है, बेसिक्स जैसे मैं बताते आ रहा हूँ, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप इसको कर लीजिएगा, तो कितना आएगा, 24x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका मिडिल टर्म को पकड़ लेना है, ठीक है। मिडिल टर्म क्या है, 10x है। अब इसको दो फैक्टर में ऐसे तोड़ना है कि इसको मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए, इसको कितना आना चाहिए, 24 आना चाहिए, ठीक है। तो मैं मान लीजिए मैं यहाँ पर -6x लेता हूँ और -4x ले लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, -10x आना चाहिए, और मल्टीपल करने पर कितना आना चाहिए, 24x स्क्वायर आना चाहिए, तो बिल्कुल आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको भी सोल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। काफ़ी इजी है, ठीक है। आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे भी बनने लगेगा, ठीक है।
तो मैं क्या करूँगा, इसको इसको मैं लिख लूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x, और इसके बाद मैं लिख लूँगा 20, ठीक है, 24। और इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे, क्या चीज़ कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 6, और यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस 6 बचेगा, ठीक है। और ये दो पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये भी इसका फैक्टर हो गया। तो आई होप आप लोग की वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग की वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी इस तरह का वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अब आपको डेली इसी प्रकार का वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को क्या कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी इस प्रकार का मैं वीडियो ला पाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।